कचौरी वाली। वेलकम टू प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीलम अपने बेटे निरंजन के साथ रहती थी। निरंजन बेटा, मुझे कचौरी खाने का मन कर रहा है बहुत। माँ, तेल की सब्जी नहीं खानी चाहिए, आपके लिए मैं जूस ला दूंगा। नहीं बेटे, तुझे तो पता है तेरी माँ को कितना मन करता है कचौरी खाने का। ठीक है, मैं ला देता हूँ। अब बात सुनो ना, मैं तुम्हें बाजार से प्याज और तेल और बेसन ला देता हूँ, ठीक है? और तुम उन सब से घर में कचौरी बना लो, क्योंकि बाहर में अलग तेल से कचौरी बनाता है, वो तेल अच्छा नहीं होता है ना माँ। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं बाजार से तुम्हें सारे सामान ला देता हूँ, ठीक है? पर बेटा, मुझे तो बाजार की कचौरी बहुत पसंद है, क्योंकि बाहर की कचौरी में ज़्यादा टेस्ट होता है और मैं घर में बनाऊंगी तो वो ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेगा। निरंजन बेटा, अब तुम ही कहो ना, मैं घर का खाऊं या फिर बाजार का? बाजार में मानती हूँ अच्छे तेलों से नहीं बनाती है, 2 नंबर नमक इस्तेमाल करती है। क्या हुआ, मैं वही खा लूँगी। अब घर लाओगे? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, अब तुम ही कहो ना। घर लाने से मुझे सब अकेले ही करना पड़ेगा। अगर तुम मेरा मदद कर दोगे तो फिर जाओ और बाजार से सामान सब लेकर आओ, फिर दोनों साथ में बनाएंगे कचौरी और फिर खाएंगे कचौरी। बहुत ही मन कर रहा है खाने का कचौरी। माँ देखो, बाजार की कचौरी में वो लोग हाथ नहीं धोते हैं, ऐसे ही कचौरियाँ बनाते हैं। तो उन कचौरी को आप खाएंगे तो उन कचौरी को खाकर आपको तो टेस्टी लगेगा ही, क्योंकि वो लोग हाथ साफ नहीं करते हैं, उसी हाथ से वो लोग सर को हैं और फिर प्याज में हाथ डालकर उन्हें मिलाते हैं। इसलिए बाबा, आपको बाजार की कचौरियाँ बहुत मन करती है खाने का, लेकिन आप कहेंगे तो मैं बाजार की कचौरी ही ला दूंगा आपके लिए। ठीक है बेटा, तू जैसा कह रहा है ना, अब मुझे बाजार की कचौरी खाने का दिल नहीं कर रहा है, तो तू बाजार से सामान लेकर आ जा। मैं घर में बनाऊंगी और माँ बेटे मिलकर खाएंगे कचौरी। निरंजन चला जाता है कचौरी की सामान लेने के लिए बाजार। निरंजन की माँ नीलम बैठकर उसका इंतज़ार करती है। निरंजन सारा सामान लेकर अपनी माँ के पास वापस आ जाता है।
नीलम कचौरी बनाने लगती है क्योंकि नीलम बहुत ही ज़्यादा अच्छी कचौरी बनाया करती थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होती थी। फिर वह दोनों खाकर थोड़ी देर आराम करने लगे। देखे बेटे, मेरे हाथ के पकोड़े खाकर कैसे हुए थे, बताओ ज़रा। बहुत अच्छे हुए थे माँ, बहुत टेस्टी। क्यों ना तू मुझे एक शॉप खोल दे, दिन भर घर में बोर होती हूँ, कम से कम इन कचौरी को तो बेचूंगी, बहुत पैसे हो जाएंगे बेटा। और तू भी घर में नहीं रहता है, मैं अकेली रहती हूँ तो मेरा मन बहल जाएगा, दुकान करूँगी। तू खोल दे मुझे कचौरी की दुकान, देखना कितने पैसे हो जाएंगे। बहुत बिकेगा बेटा, मैं तुझे कह रही हूँ, एक बार अपनी माँ की बात सुन ले बेटा मेरा। रख जा। माँ, मैं तो कमा रहा हूँ ना, किसी चीज़ की तो कभी नहीं। लोग क्या कहेंगे, अपनी बुरी बात से काम करवा रहा है, देखो जरा। और आपकी भी तो ताकत नहीं है ना माँ, मैं आपके लिए एक शॉप खोल ही देता हूँ। निरंजन नीलम को एक दुकान खोल देता कचौरी की और वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।